स्वर्गीय मुसाफिर पासवान द्वार जो बना हुआ है, इनका दूसरा पुण्यतिथि समारोह आज आयोजित है स्थानीय विधायक उनके पुत्र अमर पासवान के आवास पर। मैं वहां पहुंच गया हूं। ये उनका प्रवेश द्वार है और बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं अमर पासवान जी को आप देख रहे हैं। और उनकी पत्नी है हरविंदर कौर सैनी जी, जो जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में महिला प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर के। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है दो तरफ से। एक प्रवेश द्वार यहाँ है और एक प्रवेश द्वार वहाँ सामने आप देख पा रहे हैं। यहाँ से जो भी अतिथिगण आएंगे प्रवेश करेंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। दूसरा पुण्यतिथि का मौका है स्वर्गीय पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान जी का। उनके आवास पर यह समारोह आज चल रहा है। सारी तैयारी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। समारोह शुरू होने से पूर्व की ये तैयारी है। साज सजा आप देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन है। टीम भी पहुँचने लगी है। नाम मुसाफिर अमर रहेगा। और शख्सियत जो फर्श से अर्श तक जिनकी जीवन यात्रा रही, जमीन से आसमान तक संघर्ष के प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित करने में कामयाब हुए थे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी। उनका दूसरा पुण्यतिथि भव्य आयोजन किया गया है। आज के दिन स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के कृत्यों को लोग याद करते हैं। पिछले साल भी ये भव्य समारोह हुआ था और इस बार भी उनके विधायक पुत्र अमर पासवान इन्हें सारी तैयारी पूरी कराई है। अब देख पा रहे हैं बाहर से भी कई टीमें आ रही हैं। भजन का भी आयोजन है। श्रद्धांजलि सभा जो होता है इसकी भी पूरी टीम यहाँ पहुँच गई है। आप मेरे ब्लॉग में आप देख रहे हैं। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का ही है दूसरा पुण्यतिथि समारोह चल रहा है। इनका स्मारक स्थल है, बिल्कुल अंडरग्राउंड है यहाँ स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का। और ये श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन उनके पुत्र विधायक अमर पासवान जी द्वारा किया गया है। और उनके बगल में उनकी भार्जा है हरविंदर कौर हैं, वो भी मौजूद हैं। उनके बड़े भाई उमेश पासवान जी भी हैं। जिला के कई सम्मानित चेहरे भी यहाँ मौजूद हैं। श्याम सुंदर पटेल साहब हैं प्रखंड अध्यक्ष जदयू के, और राजद के मुशहरी प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर यादव जी हैं। सभी उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं जो आप देख पा रहे हैं। और ये बिल्कुल भूमिगत है, अंडरग्राउंड स्थिति है। श्री रमाकांत सहनी साहब भी हैं। बस इन तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज दूसरा पुण्यतिथि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का, जिनकी ज़िंदगी का सफ़र फर्श से अर्श तक रहा है। बहुत ही रोमांचक इनका जीवन यात्रा रहा है, जो ज़मीन से शुरू करके आसमान की ऊंचाइयों तक जिनका जीवन पहुंचा था स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का। आज उनका दूसरा पुण्यतिथि समारोह चलता हुआ उनके आवास पर। और ये स्मारक है स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का।
स्मारक स्थल है जो भूमिगत तैयार किया गया बहुत खूबसूरत तरीके से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्मारक स्थल से अतिथिगण धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल भूमिगत है, बहुत खूबसूरत और अद्भुत तरीके से तैयार कराया गया है उनके पुत्र विधायक पुत्र अमर पासवान जी द्वारा, जिनको आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। हर साल इस बार का यह दूसरा पुण्यतिथि है इनका, एक बिल्कुल समारोह के रूप में आयोजित किया गया है और भारी भीड़ है यहाँ समर्थकों की, उनके चाहने वालों की। और आज के दिन लोग याद करते हैं मुसाफिर पासवान जी को, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उनका। सब कुछ चलता हुआ उनके स्मारक स्थल के पास ही भूमिगत तैयार कराया इन्होंने, बहुत खूबसूरत तस्वीर उभर करके आ रही है। और नीचे अभी जिला राजद की महिला सेल की अध्यक्षा हैं हरपिंदर कौर साहब, और ये माल्यार्पण स्थानीय विधायक अमर पासवान जी जो उनके पुत्र हैं, दिवंगत स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के पुत्र विधायक पुत्र अमर पासवान जी द्वारा ये श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। उनके बड़े पुत्र उमेश पासवान भी मौजूद हैं, उन्होंने भी माल्यार्पण किया है और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। और इस समय पहुंच गई हरपिंदर कौर जी भी, जो जिला महिला सेल के अध्यक्षा हैं, और स्थानीय विधायक की भाड़जा प्रखंड अध्यक्ष उमा शंकर यादव ने भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। माल्यार्पण करने के बाद यह श्रद्धा है उस महान आत्मा के प्रति जो साफ इसमें झलक रहा है इनके स्मारक स्थल के पास सब कुछ चलता हुआ। और सबकी आंखें भी नम हैं, क्योंकि ये अवसर ही ऐसा है, मौका ही ऐसा होता है याद करने का। किसी महान आत्मा को हम लोग याद करने यहाँ पहुँचे हैं और श्रद्धांजलि सभा के रूप में लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं लगातार। लेकिन फिर भी सबके चेहरे पे जो उदासी है, खामोशी है, इस बात का इजहार करता हुआ कि वाकई स्वर्गीय मुसाफिर पासवान एक महान आत्मा थे जो संघर्ष की उपज रहे हैं और जिनकी जीवन यात्रा फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करने के बाद गांव से चल करके विधानसभा तक को सुशोभित करने का जीवन यात्रा इनसे जुड़ा रहा है। बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय कहा जा सकता है कि जब कोई झोपड़ी से निकल करके जिसकी इतनी खूबसूरत जीवन यात्रा हो और पूरा परिवार छोड़ गए थे 2 साल पूर्व, तो साफ ही यहाँ झलकता है। पूरा परिजन और विभिन्न प्रखंडों से जिनके समर्थक हैं, जिनके चाहने वाले लोग हैं, वो सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं। समारोह है लेकिन खामोशी चेहरे पे, उदासी स्वाभाविक है। उन्हें याद करने का ये मौका है। जब कोई महान आत्मा हमारे बीच नहीं होते तो उन्हें हम याद करके श्रद्धांजलि के रूप में समाज में उन्होंने जो दिया है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उस दिन को हम लोग याद करते हैं। और आपको हम बताते चलें कि दूसरा पुण्यतिथि समारोह मनाया जा रहा है और ये सब कुछ चल रहा है यहाँ। उनके विधायक पुत्र अमर पासवान जी की देख रेख में संपूर्ण समारोह की तैयारी यहाँ कराई गई है बहुत खूबसूरत तरीके से। उनके बड़े पुत्र भी यहाँ मौजूद हैं, उमेश पासवान जी, वो भी समाज सेवी हैं और एक बड़ी उपलब्धि इनकी रही है। बिल्कुल उनके समर्थकों द्वारा नारा भी बुलंद किया जा रहा है, मुसाफिर पासवान अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा मुसाफिर तेरा नाम रहेगा, नारे के साथ ये समारोह चलता हुआ इस समय इनके स्मारक स्थल। और बिल्कुल भूमिगत है, अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय जो इनका स्मारक स्थल है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बिल्कुल दूधिया रोशनी में पटा हुआ ये। और माल्यार्पण इसमें कर रही हैं मुजफ्फरपुर जिला राजद की महिला सेल की अध्यक्षा हैं और स्थानीय विधायक की भाड़जा हैं हरपिंदर कौर साहब। उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित की है। माल्यार्पण अपने स्वर्गीय पूर्व विधायक
मुसाफिर पासवान जी का दूसरा पुण्यतिथि बिल्कुल श्रद्धा के साथ लोग मना रहे हैं। बहुत सुंदर तस्वीर कही जा सकती है। ये पूरा गार्डन है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। एक बहुत बड़ा जायदाद यहाँ कह लीजिए 25 से 30 एकड़ का ये पूरा ये बगान है, छोड़ गए हैं और भरा पूरा परिवार। बहुत बड़ा देन उस शख्सियत का। श्याम सुंदर पटेल जी भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के। उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है इस समय उनके आदमकद प्रतिमा पे। श्याम सुंदर पटेल जी और इस संपूर्ण तैयारी आप देख सकते हैं। इधर भजन संध्या का भी आयोजन है और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय विधायक यहाँ से निकल रहे हैं। उनके तमाम समर्थक हैं, भारी भीड़ उमड़ी हुई है उनके समर्थकों की। और इधर आयाते में भी आप देख सकते हैं किस कदर जो भारी भीड़ है उनकी। भाड़जा हरपिंदर कौर जो जिला अध्यक्ष है महिला सेल की, वो माल्यार्पण करने के बाद यहाँ से निकल रही हैं। बहुत सारे अतिथिगण यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये श्रद्धा है लोगों का स्वर्गीय मुसाफिर जी के प्रति, जो लगाव रहा है वो लगाव यहाँ साफ साफ परिलक्षित हो रहा है और भारी भीड़ धीरे धीरे उमड़ने की संभावना है। अभी यहाँ से माननीय विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के जो छोटे पुत्र हैं अमर पासवान जी अपने समर्थकों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। कई उनके समर्थक चाहने वाले हैं, कई राजनीतिक चेहरे हैं, राजनीतिक शख्सियत यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दूर दराज से भारी भीड़ यहाँ उमड़ने की संभावना जताई गई है। अभी लोग आने लगे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। और ये इनका भव्य स्मारक स्थल है जिसका निर्माण कराया गया। इसमें ये प्रखंड अध्यक्ष हैं उमाशंकर यादव, उन्होंने भी माल्यार्पण किया है पुष्प अर्पित करके। अपनी जो श्रद्धा है स्वर्गीय विधायक मुसाफिर पासवान के प्रति उन्होंने अर्पित किया है। थोड़ा उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए रहा है। उन्होंने वो फर्श से अर्श तक उनका जीवन यात्रा रहा है। और खासकर बोचहा जैसे पिछड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिला। आज उनका दूसरा पुण्यतिथि है, इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? माननीय पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान जी एक बहुत नीचे गरीबी से मेहनत करके एक मजदूरी करके उन्होंने इतना बड़ा समाज सेवक बने हैं। और वैसे व्यक्ति कि सभी जाति के लोगों के साथ एक पारिवारिक विचार, पारिवारिक भाईचारा उन्हें कभी लगा ही नहीं। या किसी दूसरे कौम के या किसी कौम से नहीं पाते थे, सभी जाति को लेकर चलते थे। और भगवान की कृपा से उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के 2009 में उनको टिकट भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। और हम लोगों ने बोचहा के तमाम जनताओं ने मिलकर उनको जिताने का काम किया। 1.5 साल तक उन्होंने विधानसभा का नेतृत्व किए, बहुत अच्छे ढंग से किए, बहुत सजा के किए। और बहुत ईमानदार विचार के लोग थे। गरीब शोषित को बहुत मदद करते थे, सामाजिक मदद, आर्थिक मदद, सारे तरह का जो भी समस्या गरीबों में बीच आता था उसको आगे बढ़ चढ़ के मदद करते थे। यही उनका उपकार रहा है। और ठीक उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर उनसे भी बढ़ चढ़ कर उनका सेकेंड पुत्र अमर पासवान जी भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे और सुशील स्वभाव के व्यक्ति है। और ठीक वो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके द्वारा जो किए हुए अधूरे कार्य है उसको इन्होंने पूरा कर रहा है। और सभी लोगों के साथ दिल से दिल मिलाकर ही चलते हैं। और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि उन्हें कम से कम 50 साल तक कोटा विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। और बड़ी मुश्किल से
बीच एक क्वालिफाइड विधायक और नौजवान विधायक मिला है। हम लोग को इन पर बहुत उम्मीद है और इनके उम्मीद पर कोचा के तमाम जाति धर्म के लोग खरा उतर रहा है। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी बात बताई है। गरीब गुरबों की आवाज़ थे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी, और जो झोपड़ी से निकल करके लोगों की सेवा करने के लिए और समतामूलक समाज की कल्पना लेकर के यहाँ से निकले थे। और बिहार के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में इन्होंने बोचहा के गरीब लोगों की आवाज़ बन करके वहाँ पहुँचे थे, जिसका नतीजा है कि आज भी बोचहा उनको याद करने में पीछे नहीं रहता। जब भी ऐसा कोई मौका आता है, इनके स्वर्गवासी होने के बाद भी जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो प्यार मोहब्बत उनके प्रति है, साफ साफ आज के दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर उभर करके आया है। और अभी आप सुन रहे थे प्रखंड मुसहरी के अध्यक्ष उमा शंकर यादव जी को बाकी एक बड़ा संदेश ये यहाँ से देने का इन्होंने प्रयास किया है। कहेंगे आज दूसरे पुण्यतिथि पर बहुत सारे नेता श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनका व्यक्तित्व को लेकर इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल रही है। जी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र की जनता और सभी कार्यकर्ताओं का, सभी दल के कार्यकर्ताओं का, और सभी नेतागण हमारे द्वार पे उपस्थित हुए और हमारा जो सम्मान है और बढ़ाया, और श्रद्धेय मुसाफिर पासवान जी का भी एक तरह से मान बढ़ाया है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की है। तो बेहद एक तरह से गर्व होता है कहीं पुत्र होने के नाते कि आज भी उनके जाने के बाद भी आज भी लोग उनके बारे में गुणगान करते हैं, उनकी गाथा बताते हैं, कैसे वो सामाजिक स्तर से लोगों की मदद करते थे, कैसे गरीब लोगों की मदद करते थे। तो हमारा जीवन ही यही है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जब जन्म होता है तो अगर हम कोई सामाजिक कार्य ही न कर पाएँ तो ऐसा जीवन व्यर्थ जीवन है। तो कहीं ना कहीं मुसाफिर पासवान जी ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से संघर्ष के साथ साथ अपने जीवन में लोगों के साथ जुड़ाव किया, सामाजिक जुड़ाव करते हुए लोगों को भी आगे प्रेरणा दी और आगे बढ़ने का उनको आगे काफ़ी खुद भी बढ़े और उनको भी साथ लेके बढ़े। आम जन से लेकर खास व्यक्तित्व तक यहाँ उपस्थिति रही, इसके पीछे की वजह? देखिए, इसके पीछे की एक ही वजह है कि श्रद्धेय मुसाफिर पासवान जी के साथ जो जुड़ाव था जनता का, वो आज भी कायम है। और मुझे लगता है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आज एक पुत्र होने के नाते आज सिर्फ और सिर्फ मैंने एकजुटता दिखाने का यहाँ पे प्रयत्न किया था, और तमाम लोग जो उनके ऊपर विश्वास रखते थे, उनके बातों से पूरी तरह परिचित थे, उनकी बातों से काफ़ी प्रभाव रखते थे, आज सभी लोग हमारे पास आए हैं, सभी लोग उनके सामने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो तमाम अच्छा लगता है। और अब ये हमारे गार्जियन हो गए, कभी वो उनके गार्जियन हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे जो कार्यकर्तागण ही वो हमारे गार्जियन हो गए। तो अच्छा लगता है कि ये हमारी जो भावना है आगे बढ़ती चली जाए। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश अध्यक्षा ऋतु जायसवाल आयरन लेडी यहाँ पहुँची हुई हैं आज के समारोह का हिस्सा बनने के लिए। आप देख पा रहे हैं उनके साथ हरपिंदर कौर भी उनके जिलाध्यक्ष हैं उनके विंग के, और ऋतु जायसवाल जी यहाँ सीधा यहाँ से निकल पड़ी हैं अब स्मारक स्थल की ओर, और इनके समर्थकों की भारी भीड़ इस समय है, इनके विंग के सभी सदस्य यहाँ। और दिया जाए एक बड़ा हुजूम इस समय उमड़ा हुआ है, और श्रद्धांजलि स्मारक स्थल जो इनका बना हुआ है यहाँ स्वर्गीय मुसाफिर पासवान का, वहाँ पे पूरी टीम के साथ आयरन लेडी ऋतु जायसवाल जी निकल पड़ी है यहाँ से, और उनके साथ हरपिंदर कौर भी हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सभी लोग की भीड़ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अप्रत्या से दुनिया क्या कहना चाहेंगे ये दूसरी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के जो मेहनत उन्होंने की, समय समाज को दिया, जो काम समाज के लिए किया, और जो उनके विचार थे, ये आज उनका भीड़ दुनिया में हुई है। लोग उनसे अभी बहुत प्यार करते थे और जो आज भी उनको उनके विचारों को महत्व देते हैं और उनके आदर्शों पर चलते हैं, ये उनका समाज का प्रेम है उनके प्रति। आज उनके पुतहू है, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा? बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ससुर जी जिन्होंने इतना
इतना काम किया अपने क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए। और जब भाई हम क्षेत्र में निकलते हैं तो लोग हमें उनके किस्से सुनाया करते हैं कि आपके ससुर जी तो हमारे यहाँ आते थे, हमारे लिए ये काम किए हैं। मतलब बहुत लोगों के लिए काम किया, उनके लिए बहुत समय गुजारा, क्योंकि आज की नई पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है। क्या प्रेरणा मिलती है जिस तरह से इनका व्यक्तित्व वो रहा? हमेशा कर्म की बात करते थे और वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मशील व्यक्ति, जो कि बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। बहुत नीचे से वो ऊपर तक उन्होंने अपना जो सफ़र है तय किया है। तो एक कहते हैं ना हार्ड वर्क, वो एक मिसाल है काफ़ी उनकी कमी तो हमेशा हमें फैलेगी। हार्ड वर्क ऑफ द सक्सेस ऑफ द की मीन्स आप एक महिला नेत्री हैं, तो ये संदेश तो काफ़ी बहुत बड़ा है। इसको आप कैसे लेती हैं आज के इस पूरे मुझे तो ज़्यादा समय वो नहीं ले पाई, क्योंकि मेरी शादी को भी 3 साल नहीं हुए हैं और दूसरी तिथि है उनकी, साल भर ही मेरे साथ बिता पाए। पर जब भी जो भी वक्त मिलता था उनके साथ, वो हमेशा यही कहते थे, बेटा कर्म करो, मेहनत करो। तब शायद समझ नहीं आता था, पर आज समझ में आता है कि कर्म करने से ही उसका फल मिलता है। और जो उनको प्यार और स्नेह जनता ने दिया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ये मतलब उनका जो इतना टाइम उन्होंने व्यतीत किया, अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर की है जनता के प्रति, उनका कर्म ही है जो हमें भी मिल रहा है। क्या एक्सपेक्ट करती हैं आपके पति वो चाहे विधायक है वर्तमान में, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का इनका व्यक्तित्व है उसको देखकर क्या कहेंगे? जी, विधायक जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि और उनसे यही उम्मीद किया जाता है कि वो जो बस पिताजी मेरे ससुर जी थे उनके कदमों पर चले, मेहनत करते ही हैं और मेहनत करेंगे भी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और रोचा की जनता के लिए वो निस्वार्थ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कुछ देर पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी बोचहा यहाँ पहुँच चुकी थी। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करके यहाँ से निकल रही हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बोचहा। आओ अध्यक्ष जी, मुसारी अध्यक्ष कन्या तो आइए, जदयू अध्यक्ष आइए मुसारी अध्यक्ष जी कन्या तो वो वहीं स्वागत कर रहे हैं, वहीं पर रिसीव कर रहे हैं। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी साहब यहाँ पहुँच गए हैं, सन ऑफ मल्ला। और ये मौका है स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के दूसरे पुण्यतिथि का। स्थानीय विधायक अमर पासवान के साथ बैठे हुए हैं VIP सुप्रीमो सन ऑफ मला मुकेश सहनी साहब इस समय पहुंच गए हैं, समारोह का हिस्सा बन गए हैं। आप देख रहे हैं इनका स्वागत किया है स्थानीय विधायक अमर पासवान जी ने। और आज जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें भाग लेने पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़, तमाम राजनीतिक चेहरे यहाँ पहुँचने वाले हैं, धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गया है। और इसी सिलसिले में मुकेश सहनी साहब का आगमन हो चुका है।
चलिए युवाओं के आन मान शान यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक मिनट हम देख के बाद बिल्कुल एक बार ही होगा। रुका पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान जी के आज जो ड्यूटी मतलब पुण्यतिथि पर आए हैं और मतलब कार्यक्रम में आए हैं, क्या मतलब उनकी विशेषता बताएं? निश्चित तौर पे हमारे अभिभावक थे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी, हमारे पार्टी के विधायक भी थे और उसके बाद आज सरकारी कार्यक्रम है जिसमें हम लोग आ रहे हैं और वीआईपी पार्टी में मजबूती से साथ रहे, ऐसे समय में साथ रहे जिस समय में विपक्ष को हो या सत्ता पक्ष हो, सब लोग चाहते थे कि हमारे पार्टी को तोड़े और बहुत लोग लालच दिए हमारे मुसाफिर पासवान जी को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा दे देंगे, वैसा दे देंगे, लेकिन किसी का बात नहीं माने। अंतिम सांस तक मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ रहे और जब वो नहीं रहे उसके बाद ही हमारी पार्टी को लोगों ने तोड़ा, क्योंकि फिर बहुमत उनके पक्ष में जा रहा था। तो इसलिए ज़िंदगी भर जब तक हम लोग रहेंगे तब तक हम लोग मुसाफिर पासवान जी को हमेशा याद करते रहेंगे। आज अमर पासवान जी हैं, विधायक बने हुए हैं और पारिवारिक पहले से संबंध बना हुआ है, भले वो आरजेडी में हैं लेकिन हम लोग एक परिवार के तहत हैं और आने वाले समय में भी इस परिवार के साथ मजबूती से हम लोग खड़ा रहने का हमेशा निर्णय ले लिया है। जिस तरीके से मुसाफिर पासवान जी ने मजबूती से हमारे पार्टी के लिए खड़ा थे और किंतु परंतु कुछ भी हो गया लेकिन इधर से उधर नहीं हुए, उसी तरीके से हम लोग इस परिवार के साथ हमेशा बने रहेंगे और आज मौका मिला है कि उनको याद करने का, तो आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमेशा जब भी समय रहेगा, ऐसे समय आएगा तो उसमें हम हमेशा आते जाते हैं। क्या संदेश दिए? संदेश वही दिए कि संघर्ष किए, संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किए और देश दुनिया को बताया कि भाई कोई भी व्यक्ति, आप किसी भी घर में जन्म लो, आप गरीब घर में जन्म ले सकते हो, जरूरी नहीं कि गरीबी मरना है। उन्होंने संघर्ष करके अपने बच्चे को, परिवार को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए और ऐसे वर्ग से आ रहे हैं जिस वर्ग पे लोग पूछता नहीं था, उसके हाथ से लोग पानी नहीं पीता था, ऐसे वर्ग से आके और एक अपनी पहचान बनाए जो आज के तारीख में उनके दरवाजे पे भले कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, सब लोग आते जाते उनको याद करते, तो वो एक अपनी पहचान बनाए और समाज को आगे लेके जाए। और उन्होंने एक संदेश दिए थे जो मैं कह रहा हूँ ना कि पार्टी को में उनको बहुत लोग लालच दिया लेकिन वो नहीं टूटे, लेकिन उसी जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टूटे लेकिन वो उसके ऊपर उठ इस पुण्यतिथि पर आए, इस पर क्या बोलेंगे और इनके जीवन पर क्या कहेंगे सर? नहीं, ये दलगत से ऊपर उठने वाली ही काम है और मुसाफिर पासवान जी कभी भी दलगत के भावना से नहीं रहे और आज उनके पुण्यतिथि पर हम लोग आए हैं और वो हमेशा हमारे दिल में बने रहेंगे। एक सर अलग क्वेश्चन हो गया ना, एक 50 बार क्या लेते हैं? इस बार सर इंडिया होगा या एनडीए? समय आएगा तो बता देंगे। कि आप ठीक है, देखिए आपके चाहने वाले मेरे पास मुजफ्फरपुर- नाव है, मेरे पास नाव है और हम उस कुल खानदान से आते हैं कि हमारे नाव पे भगवान श्री राम बैठे थे तो उसको पार लगाए थे, तो हमारे नाव पे जो लोग आके बैठेंगे उसको पार लगाएंगे। हमें इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनना है उनको हमारे नाव पे आके बैठेंगे, वो पार लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप नाव खेने के लिए तैयार हैं हाँ, और सवार होने के लिए सामने वाला आए और हमारे जो एजेंडा है, हमारे जो कंडीशन है उसको पूरा करें। हमारी लड़ाई है कि भाई जब बंगाल में हमें आरक्षण है तो बिहार में हमें मिले, दिल्ली में आरक्षण तो बिहार में भी मिले। तो हमारी जो डिमांड है समाज को उत्थान करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 9-10 साल से, उसको मांग को जो पूरा करेंगे उनको ही हम अपने नाव में बैठाएंगे। अब हम पहले वाला तो है नहीं कि हम आज पार लगा देंगे कल आप हमको लगाइएगा, ठीक है, वो जमाना चला गया। अभी तो क्या है, नाव पे बैठने से पहले रसीद कटाइए, ठीक है, तब तो बैठेंगे, और नहीं कटाइए तो पीछे रास्ते में फिर फंसा देंगे। ठीक है, बिल्कुल वाला समय में नाव इनका तैयार है और इनकी मांगे जो पूरी करेगा उसी का पार लगाएंगे, ये कहना है सन ऑफ मलाम मुकेश सहनी जी का। और ये पहुंचे हुए हैं, मौका है दूसरे पुण्यतिथि का, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का जो पुण्यतिथि समारोह हम पूरे श्रद्धापूर्वक यहाँ मनाया जा रहा है, उसी में भाग लेने यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ऐसे अवसर पर एक खास सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि नाव मेरा तैयार है और इस पर वही सवार होगा, उसी का नैया पार लगाएंगे जो हमारी मांगों को मानेगा।
जिलाध्यक्ष हैं रजत महिला विशेष नमस्कार प्रणाम, क्या हाल है? आइए मनु भाई, यहाँ आइए। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी पहुंच गए हैं। पहली बार आए क्या? बैठिए बैठिए। विधायक जी प्रणाम। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का दूसरा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है उनके आवास पर। नाजिरपुर स्थित उनका निजी आवास है, वहीं पे सारा समारोह चल रहा है इस समय। और सनप मलाम के सैनी पहुँचे हुए हैं, उनके साथ स्थानीय विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के विधायक पुत्र अमर पासवान यहाँ सबका स्वागत कर रहे हैं। कुशल छेमपुर से उनकी भार्जा भी मौजूद हैं, हरपिंदर कौर, और अभी पहुंच चुके हैं यहाँ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। भारी भीड़ है समर्थकों की, इनके चाहने वालों की। और ये दूसरा मौका है जब श्रद्धांजलि बतौर इनको याद किया जा रहा है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज में इनका रहा है, और फर्श से उठकर अर्श तक जिनका जीवन यात्रा एक सम्मानित विधायक के रूप में पूरा हुआ था। बिल्कुल झोपड़ी से निकल करके यहाँ तक का लंबा सफ़र, और जाते जाते अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। वो तमाम तस्वीर, वो परिदृश्य परिलक्षित होता हुआ इस समय आप देख पा रहे हैं। तो लोग बताते हैं तब ना हम आपको बोलते हैं। इधर इधर धन्यवाद भैया। आइए यहाँ पे आते मिल लीजिए। मुकेश सन्नी जी बैठे हुए हैं, आगे जाइए ना, आगे ले जाइए। हाँ चलिए। रहने दीजिए। ए हटो पीछे। इंदिरा देवी इसमें पहुंची हैं, पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा, जो आप देख रहे हैं तस्वीर में। बहुत खूबसूरत तस्वीर भर करके आ रही है आज के इस खास मौके पे। दूसरा पुण्यतिथि समारोह चलता हुआ नाजिरपुर स्थित स्वर्गीय विधायक मुसाफिर पासवान के आवास पर। अतिथियों का आना जाना शुरू है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। कई सम्मानित अतिथि कन्या पहुँचे हुए हैं। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी मौजूद हैं, और उनके ठीक बगल में सनप मलामो के सैनी वीआईपी सुप्रीमो उनके साथ बैठे हुए हैं स्थानीय विधायक अमर पासवान जी, और उनके दाईं तरफ नेत्री और पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा इंदिरा देवी जी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंची हैं, समारोह का हिस्सा बन चुकी है। हम लोग को साथ साथ हम लोग
सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज की वंदना की ओर बढ़ेंगे। वीआईपी सुप्रीमो सनफ मला मुकेश सैनी इसमें पहुंचे हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और सीधे स्मारक स्थल पे पहुंच रहे हैं वो। सनफ मला मुकेश सैनी इसमें पहुंच गए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। सीधा जो अंडरग्राउंड बना हुआ है स्मारक स्थल वहां पहुंच रहे हैं ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान की जो प्रतिमा नीचे लगी हुई है वहां पर सीधे पहुंच गए हैं अभी मुकेश सैनी साहब। भारी भीड़ है इनके चाहने वालों की, भारी भीड़ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं दूर दराज से। और बिल्कुल जो श्रद्धा रही है स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के प्रति लोगों की, वो श्रद्धा उमड़ करके आता हुआ यहाँ स्मारक स्थल के पास। और इसी समय पहुँच गए हैं विजेंद्र चौधरी, नगर विधायक भी पहुँचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, वो भी सीधा स्मारक स्थल पे पहुँच रहे हैं इसमें। और बारी बारी से लोग एक एक करके श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर रहे हैं। और बिल्कुल भूमिगत है इनका जो स्मारक स्थल बनाया गया है, नीचे बिल्कुल भूमिगत अंडरग्राउंड है जहाँ पर जो अतिथिगण पहुँच रहे हैं। चलो और एक एक करके लोग श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं अपने स्वर्गीय नेता के प्रति। जो श्रद्धा है वो परिलक्षित होता हुआ इस समय। सवाल कहाँ है? बाहर लीजिएगा यहीं पे, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ करने के बाद यहाँ पे आएंगे। भरत यादव जी भी पहुँचे हुए हैं जी। नीचे है, नीचे जाइएगा क्या? ये क्या है? स्मारक स्थल नीचे ही ना है, अंडरग्राउंड है नीचे पे स्मारक स्थल। चले कई राजनीतिक सरोकार वाले लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। भरत यादव जी को आप देख रहे हैं, वो भी श्रद्धांजलि देने पहुँच गए हैं यहाँ पे भी। रुक जाइए। और ये खास मौका है जब कई राजनीतिक चेहरे यहाँ पहुँचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और आज दूसरा समारोह चल रहा है, दूसरा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है स्वर्गीय विधायक मुसाफिर पासवान जी का। और उनके विधायक पुत्र पासवान तमाम अतिथियों का स्वागत भी कर रहे हैं, जब तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। भारी भीड़ उमड़ी हुई है समर्थकों की यहाँ स्मारक स्थल के ठीक बाहर, हजारों का हुजूम पड़ा हुआ है। और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी से लेकर के तमाम जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं यहाँ स्मारक स्थल पर इस समय आप देख सकते हैं। वीआईपी सनफ मला वीआईपी सुप्रीमो भी पहुँचे हुए हैं मुकेश सैनी साहब यहाँ। और बड़ी तस्वीर उभर करके आ रही है, बहुत बड़ा संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। सामाजिक जो चेहरे हैं, सामाजिक जो हस्तियाँ हैं, वो सब के सब आज के खास मौके पर मौजूद। और सब कुछ चलता हुआ नाजिरपुर स्थित स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के आवास पर। कौन विधायक जी हैं? मुखिया जी हैं शेखपुर। अच्छा अच्छा, आइए सर। क्या देख सुन के हो, यहीं पे करना है क्या? यहीं पे तो 1000 पड़ेगा तब ना, ऐसे दिक्कत होगा ना।
आज दूसरा पुण्यतिथि है स्वर्गीय मुसाफिर पासवान पे आए हैं स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के हमारे विधायक रहे हैं, मजबूत विधायक रहे हैं और अभिभावक मैं उनको मानता था। और जो पार्टी तोड़ने का समय आ रहा था तो बहुत सारा पार्टी बहुत तरह का लोग लालच दे रहे थे, लेकिन मजबूती से खड़ा रहे हमारे साथ कि नहीं, हम जिस पार्टी से विधायक बने हैं और उनके साथ हमें रहना है। अब बहुत तरह का लोग लालच दिए लेकिन उसको माने नहीं, और जब वो नहीं रहे तभी पार्टी टूटा। जब तक वो थे तब तक पार्टी को तोड़ने का प्रयास तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन कभी इधर उधर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब नहीं रहे तो उसके बाद ही लड़ाई हुआ, उसके बाद पार्टी टूटा। तो मुसाफिर पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा पार्टी में और हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। तो हम भी मन में बना कर रखें जब तक हम लोग रहेंगे संसार में तब तक हमेशा उनको याद करते रहेंगे। जब भी मौका मिलता है, हमारे पासवान जी विधायक जी हैं, जब भी मौका मिलता है बुलाते तो हम लोग आते हैं। एक परिवार के जैसे हम लोग संबंध बना लिए हैं और हमेशा इसी तरीके से, भले पार्टी पॉलिटिक्स वो अलग रहेगा लेकिन पारिवारिक जो रिश्ता बन चुका है वो हमेशा कायम अनुभवी थे, संघर्ष करने वाले लोग थे और एक ऐसे वर्ग ये सारे चीज उनमें खूबी थे। और लेकिन इसलिए सारे देख रहे कि इतना बड़ा संख्या में लोग आज भी दूसरे साल का पुण्यतिथि है, सभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। हमें भी जैसे निमंत्रण मिला जैसे हम पटना से यहाँ तक आए हैं तो उनको हमेशा याद करते रहेंगे। सही मांग है, मांग कोई नया नहीं है। माननीय विधायक निरंजन यादव जी यहाँ पहुँच गए हैं स्मारक स्थल पर। इसमें स्मारक स्थल पर पहुँचे हैं माननीय विधायक निरंजन यादव जी और साथ में रमेश गुप्ता हैं, जिला अध्यक्ष राजद के, वही पहुंचे हुए हैं। महासचिव तमाम मेरा सामाजिक और राजनीतिक सरकार जी, नमस्ते। कैसे हैं? आप लोग इधर से उसी अवसर पे हम लोग सभी यहाँ पे आए हैं। महिला दिन की भी सभी जिलाध्यक्ष और मैं तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत बड़ी हस्ती थी, जितना काम किया है गरीबों के लिए, वो काम को भुलाया नहीं जा सकता है। तो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी की जो कीर्ति है, जो कार्य है, वो मुझे लगता है कि हर जनता के दिलों में वो बसते हैं। तो ये तो एक सिंबल है कि जो लोग हर साल मनाते हैं। हकीकत यह है कि यहाँ के एक लोग बिल्कुल गरीबों की आवाज़ से मुसाफिर पासवान जी। ये कहना है बिहार प्रदेश महिला के प्रदेश अध्यक्षा रितु जायसवाल जी का। वाकई बड़ी बात इन्होंने बता दी है। अब यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित करने आई थी कुछ देर पहले और श्रद्धांजलि देने के बाद अपने पूरे टीम सदस्यों के साथ यहाँ से निकल पड़ी है। और भारी भीड़ है, बड़ा हुजूम है। यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों की भारी तादाद है, आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और इनके जो चाहने वाले लोग हैं मुसाफिर पासवान जी के, और हज़ारों की तादाद है यहाँ। और जैसे ही
बिहार प्रदेश राजद की महिला अध्यक्षा रितु जायसवाल जी का आगमन हुआ। यहाँ एक बड़ा हुजूम खड़ा हो गया है, जो कि स्वर्गीय पासवान जी के चाहने वालों की बड़ी लंबी कतार है, चाहने वालों की बड़ी भीड़ है यहाँ। और जैसे ही प्रदेश अध्यक्षा यहाँ पहुँची हैं रितु जायसवाल जी, और फिर एक बड़ा हुजूम यहाँ उभर करके आता हुआ, बड़ा तस्वीर, इसमें एक बड़ा मोमेंट, बहुत ऐतिहासिक क्षण आज का वाकई। और एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर, और दूर दूर से महिलाएं आ रही हैं। तो अभी आप सुन रहे थे राजद नेत्री हरविंदर कौर को, और ये वर्तमान में स्थानीय विधायक अमर पासवान की भाड़िया है और जिला राजद महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने साफ कहा है कि हमारे जो ससुर हुआ करते थे यहाँ बोचहा जैसे पिछड़े इलाके का प्रतिनिधित्व करने के बाद लोग इनसे बहुत प्यार करते थे, और लोगों का जो प्यार और स्नेह है वो इनके पुण्यतिथि के अवसर पर उभर करके आया है। ये साफ देखा जा सकता है कि बोचहा की जनता, बोचहा के लोग कितना प्यार करते थे हमारे स्वर्गीय ससुर मुसाफिर पासवान से। उन्होंने स्पष्ट कहा है हरविंदर कौर जी ने कि उनका प्यार और स्नेह है जो लोगों को यहाँ तक हर बार खींच कर लाता है, और उसी का नतीजा है बचे खुचे कार्यों को पूरा करने के लिए बोचहा की जनता ने मेरे प्रति अमर पासवान के कंधे पे वो जवाबदेही सौंप दी है। वाकई एक बड़ा बयान इन्होंने कह दिया है। जाते जाते कि आज का जो दिन है, आज अपने ससुर को याद कर रहे हैं, स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा के रूप में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस बतौर इनको याद करते हुए वाकई आज का बहुत बड़ा दिन है, और एक बड़ा वक्तव्य कहा जा सकता है। राजद नेत्री के रूप में इन्होंने साफ कहा है कि इसका सीधा जो जनता का प्यार और स्नेह था अब सीधा सीधा मिलने लगा है वर्तमान विधायक अमर पासवान को। मेरे साथ इसमें राहुल राणा साहब, वरिष्ठ पत्रकार राहुल राणा जी। निश्चित तौर पर व्यक्तित्व ऐसा बना है कि आज सारे दल के नेता के सदस्य वाले और आम व्यक्ति से लेकर सभी खास क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थिति उनके जीवन दर्शन से प्रभावित थे। आज उनके सदा समन देने आए, काफी सराहनीय कार्य उनके जीवन से प्रेरणा लेने लायक है। और निश्चित तौर पर हर लोगों को अपने जीवन में की ऑफ द सक्सेस का अगर बात देखना हो तो निश्चित तौर पर मुसाफिर पासवान एक मील के पत्थर साबित होंगे। धन्यवाद। मेरा धन्यवाद राहुल राणा साहब। आपने साफ कहा है कि मील का पत्थर साबित होंगे मुसाफिर पासवान के यादों, मुसाफिर पासवान के जो बीते हुए जो उनके साथ बिताए गए क्षण थे उनको याद करके यहाँ जो भी लोग आए हैं, उनके चाहने वाले लोग आए हैं, आज यहाँ से प्रेरणा ले करके जाएंगे। आज जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत यहाँ बन करके यहाँ से गए हैं। वाकई एक बड़ा योगदान कहा जा सकता है समाज के विकास में। समाज के विकास में जो भूमिका रही है वो साफ साफ झलकता हुआ आज यहाँ इस पंडाल में। और आज मौका है, आज उनके नाजिरपुर स्थित आवास पर चलता हुआ दूसरा पुण्यतिथि समारोह जो भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। और यहाँ भारी तादाद में बड़ी भीड़ भाड़ है यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लेकिन जो चाहने वाले लोग हैं वो सब यहाँ पहुँचे हुए हैं, और आज खास मौके पर अपने नेता को याद करके स्वर्गीय विधायक, स्वर्गीय नेता मुसाफिर पासवान के प्रति जो उनका लगाव रहा है, प्यार और स्नेह रहा है, वो साफ साफ उमड़ करके इस पंडाल के अंदर में आपको परिलक्षित हो रहा है। तो मैं हूँ देवेंद्र यादव और आप देख रहे थे देव ब्लॉग्स। इन्हीं ब्लॉग के साथ, इसी वीडियोस के साथ, इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको यहीं छोड़ जाना चाहेंगे। तो दीजिए देवेंद्र को इजाजत। नमस्कार।